हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया, उसमें फर्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर लिया। कौन सा है वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स। और उसमें हम स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन 2 में से 1 2 कंप्लीट हो गया। तो अभी आज डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में से सब क्वेश्चन 3 एंड 4th वन। सो क्या है वो क्वेश्चन नंबर 3, देखो। आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल, एक हो या ज्यादा हो इसलिए मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इन्होंने क्या किया, हमें 4 दिए हैं स्ट्रक्चर, मतलब 4 कंपाउंड्स दिए और उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कितने कायरल मॉलिक्यूल्स हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। उसके बाद हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय दैट कायरल मॉलिक्यूल। अभी देखो, कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, जिसमें कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। अभी इसका ही मीनिंग पता नहीं है मैम, तो हम कायरल मॉलिक्यूल या कायरल सेंटर कैसे बोलेंगे। तो देखो सिंपली बोल देती हूं मैं। कायरल का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी कार्बन है उसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो या फिर 4 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो, इस कार्बन को 4 बॉन्ड होते हैं, ये तो हमें पता है। तो उसको अगर एक है OH ग्रुप, सेकेंड है फ्लोरीन, थर्ड वन है हाइड्रोजन और फोर्थ ग्रुप है वो है NH2। तो यहाँ पे देखो, इस कार्बन को एक OH, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और NH2, ऐसे कुल मिला के 4 ग्रुप, तो 4 एटम या फिर दिस ग्रुप आर प्रेजेंट, बट ऑल आर डिफरेंट वन एंड दैट इज नथिंग बट द कायरल कार्बन और कायरल सेंटर। तो हमें चारों में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है या फिर 2 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल से जिसमें कायरल कार्बन है, मतलब कार्बन को 4 डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट। तो अभी फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। उसमें देखो, अगर ये कार्बन, फर्स्ट कार्बन को देखें तो तीनों भी क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब ये इसका तो ऑप्शन खत्म हुआ। सेकेंड कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन को देखो, एक है CH3, दूसरा है OH, तीसरा यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है। फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस आई विल राइट हियर। तो थर्ड वन है हाइड्रोजन और फोर्थ वन है इथिल ग्रुप। मतलब यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर। सो दिस इज द कायरल मॉलिक्यूल। एक तो फाइंड आउट हो गया। अभी दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखो, इस कार्बन को, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्यों जंप कर रही हूँ, देखो फर्स्ट कार्बन को 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ही ऑप्शन खत्म हुआ। सेकेंड कार्बन को 2 हाइड्रोजन है, इसका भी ऑप्शन खत्म हो गया। क्योंकि 4 डिफरेंट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा एक ही हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, इसलिए ये दोनों तो नहीं होंगे। इस कार्बन को देखो, अभी इस कार्बन को यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे जैसे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ड्रॉ किया ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। अभी देखो, आप सोचोगे यस ये भी कायरल मॉलिक्यूल है, ऐसा आपका आंसर हो सकता है, पर नहीं, दिस इज नॉट द कायरल मॉलिक्यूल। व्हाई? बिकॉज सी, टू दिस कार्बन 1 Br, 1 hydrogen, 1 ethyl group is there, but that fourth group is also ethyl group. Means for this molecule 1 hydrogen is there, 1 bromine is there, but there is a need of the only 1 ethyl group, but in that structure 2 ethyl groups are there. So this is not the chiral molecule. ठीक है। अभी देखो थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर सिंपली देखा जाए तो फर्स्ट कार्बन नहीं, सेकेंड कार्बन भी नहीं, क्योंकि इसको 2 हाइड्रोजन है, इसको भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। Means there is a no possibility of the chiral molecule or no one carbon is there to whom 4 different groups are attached. अभी देखो नेक्स्ट वन विच इज द लास्ट वन। इसको भी फिर से, फर्स्ट को 3 हाइड्रोजन तो नहीं पॉसिबल, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ ऐसे। अभी आप सोचोगे हाँ ये भी कायरल मॉलिक्यूल है, बट दिस इज सिमिलर टू द सेकेंड मॉलिक्यूल। व्हाई? हियर 2 इथिल ग्रुप्स आर देयर एंड इन दैट 4 स्ट्रक्चर 2 methyl groups are there. That's why this is also not the chiral molecule. Once again I will tell you. To this carbon 1 hydrogen, 1 ethyl group and 2 methyl groups are there, and because of that this is not the chiral molecule. तो ऐसे करके अगर हम कंसिडर करते हैं सब क्वेश्चन 3, तो जो कुछ भी 4 स्ट्रक्चर 4 मॉलिक्यूल देते उसमें से सिर्फ एक ही जो स्ट्रक्चर है वो है कायरल मॉलिक्यूल और वो है फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके कंप्लीट हो गया ये तो क्वेश्चन। अभी देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है। विच वन कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड अंडरगो SN2 फास्टर। मतलब उन्होंने A एंड B ऐसे करके 2 पॉइंट दिए हैं।
ए में दिया है एक स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर, मतलब उन्होंने दिया है पेयर। उस पेयर में से कौन सा कंपाउंड या फिर कौन सा मॉलिक्यूल SN2 के लिए फास्टली रिएक्ट होगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए SN2 रिलेटेड कुछ डिटेल्स। तो मैं बोल देती हूँ यहाँ पे, उसका लॉन्ग फॉर्म वगैरह मैं ओरली बोल दूंगी, पर वो पॉइंट्स वी विल नॉट राइट हियर। सो SN2 2 इज देयर मीन्स बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये तो होगा एक पॉइंट। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो SN2 रिएक्शन इज देयर इन विच दैट 2 इज नथिंग बट दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है टोटल, ये कंप्लीट हो जाती है सिर्फ एक ही स्टेप में। दिस विल गेट कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप। इन दैट देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ए इंटरमीडिएट। जैसे कि SN1 में कार्बोकैटायन होता है इंटरमीडिएट, पर यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये तो एक पॉइंट हो गया। पर SN2 में क्या होता है, जैसे कि अगर कंसिडर करते हैं हम, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, तो सेंट्रल एटम है। यहाँ पे ये जो वाला पेन दिखाई दे रहा है, वो क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है इस कार्बन पे, और यहाँ पे है एक लिविंग ग्रुप। तो ऐसे टाइम पे ये इस SN2 में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, both bond formation and bond breaking takes place simultaneously. That's why here we can say that bond formation and bond breaking takes place simultaneously. ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। इतने सारे पॉइंट्स क्यों बोल रही हूँ, तो यहाँ पे हमें ये सब पॉइंट्स कंसिडर करना है टू consider or to select the correct option. That's why. Now see, next, and that is the last point. For that purpose, for the faster reactivity towards that or an SN2 mechanism, there is a need of good living group. Means here preference will be given to the good living group. And last one concept is that SN2 reaction, it is favored, or we can say that preferred by the primary alkyl halide than the secondary alkyl halide than the tertiary alkyl halide. This is the important order for that question. Now see, in that first one, what is that first one? They have given two compounds. In that first one, if we observe that chlorine is attached to the one of the carbon, that carbon is attached to the another only one carbon, means this is the primary alkyl halide. Are you getting my point? This is the primary alkyl halide. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो क्लोरीन अटैच है, जिस कार्बन को अटैच है, वो कार्बन directly it is attached to the other two carbon. That's why this is the secondary alkyl halide. अभी यहाँ पे सिंपली अपना ये जो ऑर्डर था ना, मैंने बोला आपको, मैंने जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें से ही हमारे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फास्टली कौन रिएक्ट करेगा, तो वो करेगा प्राइमरी, आफ्टर दैट सेकेंडरी एंड आफ्टर दैट टर्शरी। अभी यहाँ पे किसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तो इस फर्स्ट स्ट्रक्चर को। मीन्स दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर अंडरगो SN2 फास्टर फ्रॉम दैट फर्स्ट पेयर। होप सो एवरीवन अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड पेयर. In that, if we consider second pair, what is that? See, iodopropane and chloropropane. Here, if we consider these two molecules, both are primary alkyl halide. Both are primary alkyl halide. What is the difference? Difference is that here iodine is there and here chlorine is there. Now we have to consider the good living group concept. If we compare that iodine and chlorine, out of these two, iodine is a good living group. Means in that second pair also, first molecule, first structure will undergo faster for that SN2 reaction mechanism. So here with that explanation, important points, we have completed that question number fourth one also. So ऐसे ही जो कुछ भी ऑर्गेनिक के कंसेप्ट है,
एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने कंसेप्ट भी क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक चीज़, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।